नमस्कार, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। बीएससी करना चाहते हैं और सीयूईटी का एग्जाम एकदम नजदीक है। कभी कभी हो सकता है आपका किसी ना किसी बच्चे का एग्जाम जो है 10 दिनों बाद हो, सॉरी 12 दिनों बाद हो, किसी बच्चे का एग्जाम जो है 15 दिनों बाद हो, 16 दिन बाद है। तो जब भी आपका एग्जाम है, जो कम दिन आपके बचे हुए हैं, इतने कम दिनों में, इन कम समय में आप अपनी तैयारी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और आप टारगेट यूनिवर्सिटीज में अपनी, चाहे आपका बीएचयू टारगेट हो चाहे डीयू, तो स्पेशली हम इसमें बीएचयू को लेकर बात करेंगे कि अगर आपका टारगेट है और आप बीएससी करना चाहते हैं मैथ या फिर बायो, तो इन आखिरी दिनों में आप क्या कर सकते हैं और कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड भी करनी है। तो हम वो बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सीयूईटी स्टडी कैपिटल एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको सीयूईटी की बेस्ट प्रिपरेशन कराता है, सबसे पहले आपको हर एक अपडेट समय से पहुंचाता है और साथ में ही काउंसलिंग में ग्राउंड लेवल पे आके आपकी मदद भी करता है। मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट स्टडी कैपिटल का डिट्टो एकदम एनटीए के जैसे ही हम अपने एप्लीकेशन पे पूरा कंडक्ट करा रहे हैं। जैसे आप एनटीए का एग्जाम देने जाएंगे, सीयूईटी का एग्जाम देने जाएंगे, एनटीए की जैसे एप्लीकेशन होती है, सेम टू सेम वैसे ही एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो वैसा ही पूरा का पूरा पोर्टल दिखेगा मॉक टेस्ट के लिए। आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हो और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तब भी आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर लीजिए। करना क्या, आपको सीयूईटी स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। कोई समस्या होती है तो 9336257345 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको पहली चीज बता दूं, आपका टारगेट जो है वो क्लियर होना चाहिए आखिरी दिनों में कि आपको करना क्या है। देखो, कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता दूं, आप बीएससी करना चाहते हैं, चाहे आप मैथ से करें चाहे बायो से करें, आपका जो डोमेन कॉम्बिनेशन है फॉर बीएचयू वो फिक्स है कि आपका पीसीएम लेगा या तो पीसीबी लेगा। इतने से ही आपका बीएससी एजी भी कवर हो जाएगा। बाकी अभी मैं पीसीएम और पीसीबी की बात कर रहा हूं। आपसे इन्हीं तीनों डोमेन की मांग करेगा बीएचयू, तो आपका ये तीनों डोमेन जो एकदम क्लियर होना चाहिए। अब इन तीनों डोमेन्स में आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, सबसे पहली चीज, अगर आपका, देखो चूंकि सिलेबस आपका पूरा 12th का ही ले रहा है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप लग रहा है कि हाँ आपने सारी चीजें पढ़ रखी है, तब आपको स्विच कर जाना है हमारे पहले टास्क पे, जहां पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 2022, 23, 24 जितने आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए, वो अटेम्प्ट करिए। लेकिन अगर आपका सिलेबस नहीं कवर है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने जो कुछ अपने 12th में पढ़ रखा था उतने से ही अपने आप को रोक दीजिए। अब कई बच्चे सोचेंगे सर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो पूरा पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करें। मेरे प्यारे बच्चे, इतना समय आपके पास में नहीं है कि आप सिलेबस कवर करिए। आप इतना सोचिए कि हाँ जो है हम सिलेबस कवर कर लेंगे या हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, तो नहीं। आपने जितना पढ़ रखा है अपने 12th के ड्यूरेशन में सब अभी छोड़ दीजिए। जितना आपने पढ़ रखा उसी को आप आगे लेके चलिए, नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट पे आपको चल लेना है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि कौन से क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज में बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, और मॉक टेस्ट में जिन भी चीजों में आपको रुकावट आ रही है वो आप अपनी एक नोटबुक बनाइए डाउट नोट्स के तौर पे, उसमें आप लिखते चलिए और फिर उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़िए और ये डाउट नोट्स जो है, आप जो डाउट नोट्स में जो आप डाउट बना के रखे उनको सॉल्व करिए, समझिए क्या चीजें पूछी जा रही हैं और क्या नई चीजें पूछी जा रही हैं। इस तरीके से आपको नई चीजें पढ़नी है, टारगेटेड चीजें। ऐसा भी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल कुछ नया सीख नहीं रहे हैं, यहां आपको नया सीखने का मौका मिल रहा है, लेकिन टारगेट चीजें हैं कि क्या भाई आपको सीखना है और जो आपको सीखना है वही आपको यहाँ पे डाउट नोट्स के तौर पे मिल रहे हैं। और जब आपकी एक नोट्स बनी रहेगी तो एग्जाम के लास्ट टाइम पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साथ में डाउट नोट्स जो आपके डाउट रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। तो अभी से ही दिमाग लगाना शुरू कर दो, डाउट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। एग्जाम में बैठोगे यार, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके टाइम मैनेजमेंट है। टाइम बहुत ही लिमिटेड है, आपके क्वेश्चंस जितने भी 50 मिल रहे हैं तो उसके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है। तो वो आपको करने के लिए एकदम बेहतरीन आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। हर दिन जो आप टेस्ट दे रहे हैं उनमें एक टाइमर लगा के बैठ जाइए। डाउट नोट्स आप बनाइए, बाद में पहले आप पूरे का पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। जितना
आपके पास में यहाँ पे जितने मॉक टेस्ट यहाँ पे हैं, हर मॉक टेस्ट देने के लिए आप अपना पहले टाइमर लगा लीजिए और उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट देना है। 1 घंटे का टाइमर लगाइए, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, 1 घंटे का टाइमर लगाइए, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट बना के रखिए। नेक्स्ट क्या है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं रही है, लेकिन फिर भी अब कोशिश कर लो कि ये जो हमारे पास में 15-16 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं किसी किसी एग्जाम में, तो आपको अब कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। रेगुलर पढ़ाई करना, रेगुलर एक मॉक टेस्ट दो, रेगुलर अपने डाउट नोट्स पे काम करो, रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो। ये काम आपको रेगुलर करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे नुकसान आपका हो जाएगा, बकायदा नुकसान होगा। क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा, बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। किसी नॉर्मल से कॉलेज में आपको बीएससी करनी पड़ेगी, फिर आपको बुरा लगेगा। क्योंकि देखो यार, किसी भी नॉर्मल कॉलेज से बीएससी करने से बेहतर है कि किसी टॉप यूनिवर्सिटीज में आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। आप टॉप यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी उस डिग्री की वर्थ होगी। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन बहुत सारे बच्चे हर साल करते हैं, सभी 12th के बाद ग्रेजुएशन ही करते हैं। रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी अपनी बेहतरीन होनी चाहिए। किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, रिवीजन मस्ट है। हर दिन आपको चीजें सीखनी है, तो सीखने के साथ साथ वो आप भूले ना, इसके लिए रिवाइज भी करते रहना है। तो आखिरी 10-12 दिन में आपके रिवीजन स्ट्रेटजी बेस्ट तरीके से होनी चाहिए। किस तरीके से आपको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी को आपको कितना समय देना है, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, लेकिन रिवीजन आपके लिए जरूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको मैंने इतना बताया कि आपका पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पे पकड़ होना चाहिए, जहां से पीवाईक्यू से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पिक करिए, और आप जो मॉक टेस्ट है उसमें से अपने डाउट्स को पिक करिए। दोनों को आप कंबाइन करके एक डाउट नोट्स बनाइए, जिसमें से आप जो है अपने हर एक, ये आपका रिवीजन भी होता जाएगा उस डाउट नोट से, और एग्जाम के एक दिन पहले जो सॉलिड रिवीजन के लिए आपको चाहिए होता है वो भी आपका हो जाएगा। मॉक टेस्ट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। तो ये चीज आप करते रहिए, टाइम मैनेजमेंट बना के रखिए और रिवीजन रेगुलर करते रहिए। अपना टारगेट, अपना फोकस क्लियर रखिए। बाकी कम नंबर रहेगा, आगे चल के बीएससी में कैसे एडमिशन लेना है, बीएचयू में कैसे एडमिशन लेना है, उसके लिए आपके यहाँ पे सूरज सर खड़े हैं, आप चाहे भैया कह लीजिए, हम यहाँ पे खड़े हैं, आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कैसे आपका एडमिशन होगा। कम नंबर रहेगा फिर भी बीएचयू में एडमिशन दिला के मानेंगे। बस काउंसलिंग अपनी काउंसलिंग के दौरान बस साथ बनाए रखना स्टडी कैपिटल के साथ। बाकी अभी से ही जुड़ जाओ, हमारे यहाँ का मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट में जुड़ो और कोशिश करो कि आपके बढ़िया अंक आए, अच्छे से आप एडमिशन पाएं। बाकी तो आपके सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, हम आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।